गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अभिनव सोनी है और मैं बीएलएलबी करता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। और आज हम एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस हो सकते हैं बीएलएलबी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉमन लीगल अवेयरनेस, दूसरा है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, तीसरा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब आगे आ जाते हैं लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज में क्या क्या आ सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स आ सकते हैं, टॉर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से क्या मतलब कौन कौन से सब टॉपिक आ सकते हैं। तो चलिए इसमें आपके नंबर सीरीज हो गए। नंबर सीरीज में से क्वेश्चन जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि आपको नंबर दे देगा कि स्पेसिफिक पैटर्न पे पूछेगा कि नेक्स्ट कौन से नंबर होंगे आने वाले। उसके बाद से सेम कंडीशन लेटर सीरीज में दे देगा आपको। लेटर सीरीज में क्या इसमें मेन आपको फोकस करना चाहिए कि अगर आप अल्फ़ाबेट का नंबर याद है तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद से सीरीज में इसी नंबर दे देगा आपको। उसके बाद से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे देगा। जैसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैलेंडर से क्वेश्चन बताइए कि 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन पड़ेगा, 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। फिर क्लॉक से क्वेश्चन दे देगा। क्लॉक से क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि बताइए कि आप स्पेसिफिक टाइम दे देगा। पूछेगा कि मिनट वाले नीडल में और आवर वाले नीडल में कितना एंगल बनेगा। फिर से आपको क्यूब से क्वेश्चन दे देगा रिलेटेड कि अगर एक पीस ऑफ क्यूब काटते हैं तो कितने पीस ऑफ क्यूब कितने नंबर ऑफ क्यूब्स का कलर होंगे, कितने कौन सा फेस कलर रहेगा, कौन सा फेस नहीं कलर होगा। उसके बाद से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दे देगा। उसका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दे देगा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पता हो कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे कि आपका जो वर्ड होता है कि यू वो 21 नंबर पे आता है, जैसे कि डी आता है 4 पे आता है, जैसे एफ आता है 6 पे आता है, ऐसे ही। उसके बाद आगे है रैंकिंग टेस्ट हो गया आपका। फिर सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा आपको कि उसको एक क्वेश्चन देगा डिफरेंट, बताइए कि अगर ए बी के लेफ्ट में बैठा है और सी डी के राइट में बैठा है तो ए के पोजीशन बताइए, मतलब बी का या डी का पोजीशन बताइए, किसी का पोजीशन पूछ लेगा। ये भी अगर आप इस कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इसे भी कर ले जाएंगे। उसके बाद वेन डायग्राम अगर आपका वेन डायग्राम जो क्लास 11 में अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे आसानी से कर ले। अब आइए मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ्स का क्या सिलेबस हो सकते हैं। इसमें आपका आ जाते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, इंडिसेस हो गए, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए। जैसे अलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाते हैं। अलजेब्रा से ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। परसेंटेज से भी क्वेश्चन मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। डीप में ज़्यादा से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ज़्यादा कम पूछता है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद से पूछ पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि अगर एक पाइप जो है किसी टंकी को 2 घंटे में बढ़ता है, बी पाइप जो है उसी टंकी को 1 घंटे में बढ़ता है, और एक सी पाइप है उसी टैंक को 3 घंटे में बढ़ता है। तो बताइए अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं तो उस टैंक को कितने आवर में भरेंगे। ऐसे क्वेश्चन बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि अगर कोई बोट यू की स्पीड से चलता है अप स्ट्रीम में तो उसको भी डाउन स्ट्रीम में आने में अगर तो उसे कितना टाइम लगेगा एक डिस्टेंस कवर करने में इन डाउन स्ट्रीम। उसका एवरेज से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। इससे भी क्वेश्चन इन सब से क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मतलब ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इन सब में। उसके उसके बाद चलिए आगे आपके आ गए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके मेन होते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स। हिस्ट्री में क्या आते हैं, हिस्ट्री में आपके आ गए हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है, मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं,
पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लेगा, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफेंस एंड स्पेस से क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफेंस। उसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं अप टू 10th लेवल तक का। फिर इन्वायरमेंट जो होता है इससे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इन BLLB के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं, और लास्ट में हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो करंट में चल रहा होता है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि करंट अफेयर में आपको अगर करंट अफेयर तैयार करना है तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट सोर्स होता है करंट अफेयर पढ़ने के लिए। सो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए कोई भी, या तो एक बुक आती है करंट अफेयर का प्रतियोगिता दर्पण, वो भी एक अच्छी करंट अफेयर की बुक है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।